बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। ईरान अमेरिका के सुपर त्यारे F-35 को निशाना बनाने में कामयाब हो गया है। अब तक कितने अमेरिकी त्यारे निशाना बन चुके हुए हैं? क्या अमेरिका की ताकत का भरम टूट रहा है? क्या सूरत-ए-हाल ऐसी पैदा हो गई है कि ईरान पे जौहरी हमला हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने कोई गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के साथ, जापान की वज़ीर-ए-आज़म वहाँ गई हुई थी उस वक़्त, तो क्या उन्होंने इस बाबत कोई इशारा दिया है? इस पर बात करनी है। और फिर जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं अमेरिका की, उन्होंने जो सेनेट में ब्रीफिंग दी है, तुलसी गबार्ड, वो खातून कौन है? जो ये कह रही है जनाब पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, वो अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान का नाम भी लिया है। ये खातून हैं कौन? और नरेंद्र मोदी के साथ इनका ताल्लुक क्या है? इस पर बात करनी है। और फिर तालिबान रजीम जो है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जनाब लेके गए थे यूरोपीय यूनियन का वफद, जो वहाँ काबुल पे हमला हुआ है, वो जो नशीयों का वो था ना अस्पताल बहाली का, तो वहाँ वो कहते हैं जनाब उस पे हमला किया और 400 बंदे मार दिए, तो वो वफद को लेके गए थे वहाँ, तो वहाँ उनको लेने के देने पड़ गए। बड़ी दिलचस्प सूरत रही वहाँ पे। उस सूरत का जो खुलासा है, वो भी आपके सामने रखना। वहाँ जो बैठे हुए थे जनाब पाकिस्तान में, अब पता चलेगा यूरोपीय यूनियन आ गई मैदान में, अब जनाब पाकिस्तान पे पाबंदियां लगने वाली हैं। ये जनाब जो आसम मुनीर और शहबाज की जो पॉलिसी है वो जनाब फेल हो गई है। आपने देखा ही होगा ना सोशल मीडिया पे कैसे शोर मचाया होता है इन्होंने, वो उनको उल्टा पड़ गया हुआ है। और फिर सोने की कीमतें कम हो रही हैं, वो क्यों कम हो रही हैं? बड़ी अजीब सूरत हाल है जनाब। जो जब इस तरह का माहौल हो जंग का, तो सोने की कीमतें सुनते हैं कि बढ़ती हैं, ये कम होना शुरू हो गई हैं। लेकिन इससे पहले एक और खबर जो है आपके साथ शेयर करनी है। कुछ दिन पहले जो जमाइमा गोल्डस्मिथ हैं, इमरान खान की साबका अहलिया, जो इनके बच्चों को पाल रही हैं इस वक्त लंदन में, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जनाब जो मेरे बच्चे हैं, उनकी जनाब बात नहीं करवाई जा रही बाप के साथ, इमरान खान के साथ। इमरान खान जेल में सड़ रहा है और जनाब उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा, लेतो लाल से काम लिया जा रहा है। तो उस पे जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल ईद पे हस्बे मामूल जो है, आपके बच्चों के साथ जो है, उनके वालिद इमरान खान की बात करवा दी जाएगी। और दूसरा, अगर वीज़े का कोई इश्यू है, ये डॉक्यूमेंट नहीं पूरे करके दे रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन माँग रहा है ना हमारा हाई कमीशन, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं बता रहे। ट्रैवल हिस्ट्री बताएँगे तो शायद बीच में कुछ ऐसे ममालिक के भी वीज़े मिल जाएँ, वहाँ का सफ़र मिल जाए, तो जिनको हमने तस्लीम ही नहीं किया हुआ। वो इसराइल भी हो सकता है। बहरहाल वो एक अलग इश्यू है। तो तारण साहब ने, हवलदार तारण ने ये मशवरा दिया जमाइमा गोल्डस्मिथ को कि जनाब आपके जो बच्चे हैं, वो नाइकोप पे आ जाएँ। इसमें क्या मामला है? अगर वीज़ा नहीं मिलता, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके पास डुअल नेशनैलिटी है। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने ट्वीट के ज़रिए जवाब दिया है हवलदार तारण को, और वो ये कहती है कि जनाब हम सब जानते हैं कि आप सलमान और कासिम यानी मेरे बच्चों को वीज़े नहीं देना चाहते, मुस्तरद कर रहे हैं उनके वीज़े, तो और उन्हें मशवरा दे रहे हैं आप कि जनाब आप जो है नाइकोप पे जो है ये अपना सफ़र कर लें, पाकिस्तान आ जाएँ, जो इस वक़्त उनके पास मौजूद नहीं है। ये वो कह रही हैं कि उनके पास नाइकोप मौजूद नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने कुछ निकाला है मवाद, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आगे जाके। फिर वो कहते हैं जनाब इसकी असल वजह ये है कि आप नहीं चाहते कि वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे पाकिस्तान में आए वीज़ा लेके, कि आप अगर उन्हें गिरफ्तार करना चाहें तो उन्हें कोई सफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो। यानी वो पहले ही, जो हम पहले ये बात कर रहे थे कि जनाब वो नाइकोप पे आ सकते हैं, पहले भी हमने ये बात की थी जब उन्होंने ऐलान किया था, भई नाइकोप पे आ जाएँ, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको किसने रोका है? नाज़रा में उनका रिकॉर्ड मौजूद है, तो परेशानी किस बात की है? तो ये इन्होंने आके यहाँ कौन-सा कानून की खिलाफ वर्जी करनी है? हमारी हुकूमत तो मुतअद्दिद बार ये कह चुकी है, वज़ीर दाखिला कह चुके हैं, वज़ीर दिफ़ा कह चुके हैं, वज़ीर इत्तलात कह चुके हुए हैं कि वो आएँ। राना सनाउल्लाह कह चुके हुए हैं कि वो पाकिस्तान आएँ जनाब, तो अपने बाप से मिलना चाहे तो मिलें, लेकिन अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर पकड़ेंगे। अगर वो ब्रिटिश नेशनल भी हैं ना, कानून की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के अंदर आके करते हैं, तो पकड़ उन्होंने फिर भी जाना है। ये बात की बात है कि जनाब वहाँ की एम्बेसी क्या किरदार अदा करती है उन्हें छुड़वाने में, या रिहा करवाने में, या वापस भिजवाने में। एम्बेसी यही कर सकती है ना ज़्यादा से ज़्यादा
कि जनाब ये अगर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अमन अम्मा के लिए वो पैदा कर रहे हैं सूरत हाल अमन अम्मा की, तो फिर जनाब इनको वापस भेज देंगे। वो ठीक है जनाब, ले जाएं वापस, ले जाएं, फिर हम वीजा भी तो कैंसिल कर देंगे ना, आपका वीजा कैंसिल नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये जो कह रही है नाइकोप वाली बात कि जनाब उनके पास नाइकोप नहीं है। पहले उनकी जो अलीमा खाना में उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये कहा था जनाब एक का जो है नाइकोप गुम गया है, दूसरे का मिल नहीं रहा। अगर गुम भी गया है तो क्या है, ये आप जाके देखें, जो सरकारी वेबसाइट है वहां ये लिखा हुआ है कि एक नई सहूलत उन्होंने दी है कि जिन लोगों के पास फिजिकल नाइकोप मौजूद नहीं है, कार्ड मौजूद नहीं है, तो वो जनाब नादरा का जो डिजिटल आईडी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां अपना नंबर डालें और आपकी तफसीलात सामने आ जाएंगी, तो वो आप उनको दिखा दें। और इनका जो है कि नादरा का डीमोनेटाइज्ड एक कोई कार्ड है, वो भी चल जाता है अगर ये नाइकोप ना हो तो अब इनके पास नाइकोप वाली जो बात है ये रजिस्टर्ड है, बे फार्म में इनका नंबर चढ़ा हुआ है, नाइकोप इनको जारी हो चुका हुआ है। अब वो कहते हैं गुम हो गया हुआ है। ये हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं पूरी फैमिली का, उसमें इमरान खान नियाजी साहब जो है इनका जो है शनाख्ती कार्ड नंबर वो भी दर्ज है, और जो बुशरा इमरान है उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी दर्ज है, और इनके एड्रेस भी दर्ज हैं। और फिर जो सलमान नियाजी और कासिम नियाजी हैं, इनके जो नाइकोप नंबर हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, सलमान खान नियाजी साहब जो हैं उनका जो नाइकोप नंबर है वो है 53202273222531। ये नंबर नोट कर लें, ये जो इनके वकला हैं, तो इस नंबर के मुताबिक ये बे फार्म पे भी आ सकते हैं। अगर नाइकोप मौजूद नहीं है तो बे फार्म पे भी आ सकता है बंदा, यहाँ से बे फार्म भिजवा दें, वहां बे फार्म तो होगा ना इनके पास। और दूसरा जो कासिम खान है उनका जो नाइकोप नंबर है वो है 352027827607 इन्नी गल है सारी। तो एवं रोले च पे अगर तुम चाहते हो कि ईद से आ जाए, ईद तो वैसे बिल्कुल सिर ते आ गई है, और थोनों सारिਆਂ ਨੂੰ पेशगी ईद मुबारक। कल ईद आ, अल्लाह करे कि ईद जी उस तरह ये गुजरे जिस तरह खुशियां दे नाल गुजरदी है। हालात वैसे खराब आ, पूरी दुनिया दे विच जंग दा माहौल आ, साडा अफगानिस्तान दे नाल फड्डा बनया है, और इन्होंने बड़ा शोर मचाया था। उस दिन भी मैंने कहा था, मैंने डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ आपको दिखाया था कि जनाब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी बहाली का जो सेंटर है, जहाँ 2000 लोग रखे हुए हैं, 400 लोग उनमें मारे गए हैं, तो वो ये झूठ बोल रहे हैं। और वो जो नेटो का बेस था, कैंप था, जहां इन्होंने असला खाना बनाया हुआ है, ड्रोन रखे हुए हैं, पुराने मिसाइल वहां मौजूद हैं, तो वो वहां कैसे अस्पताल बन सकता है? अगर अस्पताल बनाया हुआ है तो इन्होंने बदनीति के साथ बनाया हुआ है, या फिर वो जेर तरबियत खुदकुश बमबार थे। ये भी है ना, वो जो आते हैं खुदकुश बमबार, वो भी तो नशे में ही होते हैं ना कोई नशा होता है। फिर उनको जो ब्रेन वॉशिंग बड़ी आसान होती है, उनको बताना बड़ा आसान होता है कि जनाब, उनको कायल करना बड़ा आसान होता है। फिर उनको वो कैद की तरह रखते हैं, और फिर उनकी रिहाई के लिए जब उनको थोड़ी सी वो रिलैक्सेशन देते हैं तो फिर वो मादा भी हो जाते हैं लोग। तो बहरहाल ये जनाब जो यूरोपीय यूनियन का एक वफद जो है ना, ये वहां गया हो। अब जो हमारे चपड़क लाती है ना यहाँ पाकिस्तान में, ये जो कह रहे थे अब लगेंगी पाबंदियां, अब पता चलेगा जनाब आसम मुनीर की खारजा पॉलिसी का तंज कर रहे थे ना। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो यूरोपीय यूनियन का वहां वफद गया है ना, वो स्पेशल इस काम के लिए नहीं गया हुआ वहां पे, वो पहले से ही मौजूद है वहां पे। यूरोपीय यूनियन का वफद जो है, वो जो ये जो नशे का इलाज वगैरह उस वाले से वो काम कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन वाले। और फिर जो इंसानी हकूक का जायजा लेने के लिए वो गया हुआ है, स्कूलों की सूरत हाल का पता करने गया हुआ है। और जो बच्चियां जिनको ये स्कूल नहीं जाने देते, उनके स्कूल जो हैं इन्होंने या तो वो कैंप बना दिए दहशतगर्दों के, या फिर वो वैसे डिमोलिश कर दिए हुए, उनका जायजा लेने के लिए गया हुआ है। और काजा कल्लास उसकी हेड थे उसकी, ये उनको लेके गए जनाब बड़े फख्र के साथ दिखाने के लिए कि जनाब ये देखें, ये जनाब यहाँ अस्पताल था, और ये जनाब पाकिस्तान ने बमबारी करके जनाब तबाह कर दिया और इतने बंदे मर गए। तो वहां जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये कह रही है कि जब उन्होंने कहा इर्द गिर्द देख के, उन्होंने कहा जनाब ये तो एक छोनी जैसा इलाका है, और यहाँ इर्द गिर्द जो है इस बात के आसार मौजूद हैं कि यहाँ असले का डिपो है, जो पाकिस्तान कह रहे हैं।
उन्होंने वही बातें की। उनके भाईजान तुसीं सानूं कित्थे ले आए हो, ये की गल्लां करदे पए हो तुसीं कि जनाब ये तुसीं इत्थे हस्पताल सी और उत्थे जनाब बंबारी हो गई। ये तो सारा जिहड़ा इलाका इस तरह दा इलाका जिवें कोई कैंट दा एरिया होवे, छौनी होवे कोई, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੂਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮੈਨੇ ਡਰੋਨ ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ है ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि जनाब इतने वो है, और फिर वही बात जो हम यहाँ सवाल उठा रहे हैं कि जनाब लाशें कहाँ हैं, इतने बंदे जो हैं वो चलो जली हुई लाशें दिखा दें उनको, वो बिल्डिंग दिखाई जा रहे हैं कि जनाब ये देखें ये गिरी हुई है बिल्डिंग, उनके हस्पताल कितने हैं जिन्हें तुम कह रहे हो, वो वही एक कमरा। अच्छा, अब वहां इसके बाद ये हम आपको दिखा रहे हैं, इसका लिंक भी मौजूद है, पूरी खबर अगर आपने देखनी। यूरोपीय यूनियन जो है उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है, जो बयान जारी किया है, ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये उनका बयान है। उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने ये कहा है कि जनाब एक तो ये कि जनाब जो कशीदगी है कम होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। लेकिन उसके आगे जाके जो बात कर रहे हैं, जो मुतालबा कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है, जो अफगानिस्तान का इलाका है, वो दूसरे मुल्कों के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है इसमें। ये चप्पड़ कनाती कह रहे जनाब पाकिस्तान दी हर गई जनाब, ये तालिबान नू कह रहे ने हो। फिर वो कह रहे हैं अफगानिस्तान की डिफेक्टो अथॉरिटीज जो हैं, यानी ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, लेकिन अमलन है उत्थे, ठीक है, कानूनी नहीं हैगियां जिद्दां ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫੈਕਟੋ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, पाकिस्तान ने भी किया और अफगानिस्तान ने भी किया। उन्होंने कहा कुछ ऐसे हिफाजती इकदाम किए जाने चाहिए कि मुस्तकबिल में जो सिविलियंस हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। ये बात उन्होंने की है ना। उन्होंने अस्पताल का जिक्र है, पूरी यानी प्रेस रिलीज में पूरे बयान में ही जिक्र नहीं है। और इसमें जो यूरोपीय ममालिक जिनके वो लोग मौजूद थे, वो अल्बानिया था और आर्मीनिया था, बोस्निया हर्ज़ेगोविना था, आइसलैंड था, मालदोवा था और बहुत सारे थे, और वो नॉर्वे था, सर्बिया था, यूक्रेन, इनके नुमाइंदे थे। उन्होंने भी एग्री किया है इस बयान से, काजा कल्लास के इस बयान से। अच्छा, फिर एक और दिलचस्प बात यह है कि चीन के जो मुस्तकिल मंदूब है ना अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने भी दुनिया की तवज्जो इस जानिब दिलवाई है कि जनाब ये जो तालिबान रजीम दहशत गर्दों को पाल रही है और वहां दहशत गर्द हैं अफगानिस्तान में, वो पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। उसी से मिलती जुलती बात है यूरोपीय यूनियन ने की है कि जनाब आप इन दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो मौसर इकदाम करें जो आपके अंदर बसे हुए हैं। अच्छा, अब आते हैं जनाब वो जो खातून है तुलसी गबार्ड, उसका नाम है जनाब। ये तुलसी गबार्ड साहबा जो हैं, ये जो अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस है ना उसकी डायरेक्टर हैं। इन्होंने सेनेट की कमेटी में कोई ब्रीफिंग देनी थी। वो पूछते हैं बुला के जनाब ये क्या सूरत हाल है, कौन से ममालिक हमारे लिए खतरा है, हमारी सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। तो बीबी ने जनाब वहाँ ये फरमाया है कि जनाब कुछ ममालिक जो है ना, वो ममालिक कौन कौन से हैं वो कह रही हैं पाकिस्तान है, रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान। ये जनाब जदीद मिसाइल जो हैं जो अमेरिका तक आ सकते हैं उन पर तहकीक कर रहे हैं और ये सलाहियत रखते हैं कि वो मिसाइल जो हैं वो डेवलप कर लें। यहाँ तक ये बीबी ने फरमाया। और ये जनाब यहाँ पर बंगले डालना शुरू हो गए लोग, जनाब वाह 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 जनाब देखें। अब ये कहते थे जनाब अमेरिका, वो ट्रंप रोजाना तारीफें करता था आसिम मुनीर की, मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल, और शहबाज शरीफ का हर दूसरे दिन नाम लेता था। तो ये अब देखें ना, अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बीबी ने कह दिया है जिन ममालिक से उनको खतरा है उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये बीबी जिनके सामने ब्रीफिंग दे रही थी ना, उन्होंने इनकी बोलती बंद कर दी वहां पे। वो कह रहे हैं ना, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 2025 में जो अटैक किए गए थे, ऑपरेशन किया गया था ईरान के खिलाफ, तो हमने उनकी जो यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियत थी वो खत्म कर दी थी, और फिर ऐसी कोई हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है।
कोई शहादत कि जनाब उन्होंने दोबारा अपना वो प्रोग्राम शुरू किया और ईरान ने, तो फिर आपने ये हमला क्यों कर दिया? ये उन्होंने सवाल उठाया। फिर उन्होंने एक और सवाल किया कि गुज़श्ता साल आपने ये बात की थी कि जनाब ईरान जो है वो एटम बम नहीं बना रहा। वही बात जो मैंने पहले अर्ज़ की है, जो उन्होंने ब्रीफिंग दी। तो जनाब वो अमेरिका के लिए यकदम खतरा कैसे हो गया? एक बात। दूसरी उन्होंने ये बात की कि जनाब आप कह रहे हैं कि शुमाली कोरिया के पास जो है वो मिसाइल हैं जो एटमी वारहेड ले जा सकते हैं और अमेरिका तक मार कर सकते हैं। जबकि जो ईरान है उसने अगर मिसाइल बनाना है जो अमेरिका तक आए, तो ऐसा मिसाइल बनाने में उसे 20 साल लगेंगे। तो ये फौरी तौर पे खतरा कैसे हो गया? एक बात उन्होंने ये की। इसका कोई, ये तुलसी साहबा जो है इनके पास जवाब नहीं था। अब जो तुलसी साहबा है ना, ये वो नहीं हिंदुत्व वाले कट्टर किस्म के हिंदू, ये उस तरह की खातून है ये तुलसी कबाड़िया साहब। ये 2013-14 में वहां ऐवान नुमाइंदगान की ये रुकन मुंतखब होगी अमेरिका में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। तो वहां जनाब इन्होंने कांग्रेस की रुकन मुंतखब होगी। तो इन्होंने जनाब जो है ना वो बाइबल की बजाय इन्होंने जनाब जो इनकी गीता है ना, गीता हिंदुओं की किताब, उसके ऊपर हल्फ उठाया था। ये आप इनका देख लें जाके, इनके बारे में पता करना है तो इंटरनेट पे मौजूद है सारी चीजें, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बात। और फिर वो जो गीता थी ना, ये नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनको इन्होंने गिफ्ट की थी। जनाब इस गीता के ऊपर जो हिंदुओं की मुकद्दस किताब है, इसके ऊपर मैंने हल्फ उठाया था। ये वो बीबी हैं। और फिर मोदी साहब के साथ जब इनकी मुलाकात होती है उस वक्त ये आई हैं फरवरी 2025 में। उसके बाद इनकी 2025 में ये डायरेक्टर बनी है नेशनल इंटेलिजेंस की। तो ये जनाब इनकी मुलाकात होती है मोदी साहब के साथ। और मोदी साहब जो हैं, क्योंकि ये इनका मैं बता रहा हूँ हिंदुत्व, तो ये मोदी साहब इनको जनाब एक लोटा पानी का भर के, वो बड़ा पता नहीं सोने का है या पित्तल का है या किस चीज का, बड़ा चमकदार, उसमें गंगा जल, गंगा का पानी इनको दे रहे हैं। ये हैं वो बीबी। और इनकी बीबी की जवाब देखे ना, बीबी ने जो ऐसे ममालिक जिनके मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकते हैं, वो अमेरिका के दोस्त हैं जिन्हें। अब अमेरिका ने जो मोदी की ट्रंप ने क्लास ली है एक जंग के बाद, और वो अपने इनको ये जो F-35 तैयारे हैं वो बेचने के चक्करों में थे। ये मान नहीं रहे थे, इनके ऊपर पाबंदियां लगी। तो इनके साथ कोई दोस्ताना मरासम तो इनके साथ भी नहीं है, इनके हिंदुस्तान के साथ भी। अब हिंदुस्तान के पास जो मिसाइल है वो तो बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल है, वो 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इनका जो मिसाइल है भारत का, ये तो वहां जा सकता है। अच्छा, पाकिस्तान का जो मिसाइल है, पाकिस्तान ने तो मुशर्रफ के दौर में एक तय कर लिया था कि ना हमने कैप लगा दी हुई कि इससे ज्यादा रेंज का हमने मिसाइल नहीं बनाना। और हमारी जो वजारत खारजा है उसके जो तर्जमान है उन्होंने भी ये कहा कि हमारा मिसाइल सिस्टम जो है ना, ये तो दफाई मकासद के लिए। हमारा शाहीन 3 है, वो 2750 किलोमीटर तक जाता है और वो इसराइल पहुंच सकते हैं बड़ा मर के, वो भी एक खास जगह तो ਜਿਹੜਾ ਚਾਗੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਾਸਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਫਜ਼ਾ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਸ਼ਾਹੀਨ 3 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮੀਰੀ ਰਵਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਅਜ਼ਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਤਲਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਲਫੂਫ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਮੁੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। और ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਪੜਕਨਾਤੀ खुश हो रहे ना, देखो जनाब वो अच्छा ये तो फिर भाई मेरे, ये जो आप कह रहे थे जनाब, ये जनाब उसके गुलाम बन के हुए हैं मौजूदा हुकूमत जो है, अमेरिका जो कहता है वही कहते हैं। तो फिर अगर ये खातून जो है, ये तुलसी जो है, ये कह रही है जनाब पाकिस्तान को भी कह रही है जनाब पाकिस्तान से भी खतरा है,
तो फिर इनका बयानिया तो वो गलत हो गया, उल्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो 100% उनकी बात ही नहीं मान रहा, और कोई मौका ऐसा आ सकता है कि हमारी और उनकी जंग भी हो सकती है। यही है ना मतलब इसको, और क्या मतलब है यार, खुल के गल करो। ये अफगानिस्तान वाले मामले च भी इन्हां दा बयानिया जिहड़ा वो झूठ ते मबनी और पिट गया होया, और इसे तरह जिहड़ा ये बीबी दे बयान ते खुश हो रहे ने, ये भी उत्थे दी यार कांग्रेस ने कह दिता बीबी ते कोई गल्लां करदी पई, असीं भी यही कहा बीबी ते कोई गल कर दित्ती। 12,000 किलोमीटर वाले दी तो गल ही नहीं करदी पई, ये 2750 वाले दी गल करदी पई है जनाब, असीं पता नहीं उत्थे अमरीका ते हमला कर देता की कर देता। अच्छा वैसे ना ये जो अब माहौल बन के हो ना, ये खलीज वाला और ईरान वाला, इसराइल के हमले और उसके ईरान के जवाबी हमले, अमेरिका के हमले, वो सारे, वो कल भी मैंने जिक्र किया था कि जब रियाज में वो हो रहा था ना अजलास इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का, तो उस वक्त वहाँ मिसाइल जो है वो देखा गया है, गिरा है। वो कहते हैं हमने उसको इंटरसेप्ट कर लिया, उसको गिरा दिया, बहरहाल वो गिरा तो है ना। अब वहाँ जो तुर्किया के जो वज़ीर ख़ारिजा उन्होंने क्या कहा भला, उन्होंने कहा जनाब मेरी उनके साथ बात हो रही थी, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के साथ तुर्किया में। वो कह रहे हैं जनाब मैंने उन्हें कहा जनाब आप जो बात कर रहे हैं जो ठीक है, लेकिन जिस वक्त मेरी और आपकी बात हो रही है तो आपके मिसाइल जो हैं वो तुर्किया के ऊपर गिर रहे हैं, उनको नेटो वाले जो हैं वो गिरा रहे हैं। फिर इसमें जो है ना मेरा ख्याल जो इस वक्त इस्लामी ममालिक में से जो बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं वो पाकिस्तान पहले नंबर पे है, फिर तुर्किया है, फिर उसके बाद सऊदी अरब। सऊदी अरब भी बड़ा मुस्बत किरदार है इसमें, इस जंग में। तो बहरहाल ये अब ये हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इनकी जो तुर्किया के सदर हैं तैयब एर्दोगान, उनके साथ भी बात हुई है। ये लगे हुए हैं इन कोशिशों में कि ईरान को भी समझाया जाए, बल्कि कुछ सहाफ़ी जो हैं खलीज के वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये भी चेक कर लें यार, ये जो इस्लामी ममालिक के ऊपर हमलावर हो गया हुआ है, ये कोई इनके अंदर कोई ऐसे तो नहीं लोग बैठे हुए हैं जो मोसाद के लोग हों या इसराइल के लोग हों, ये कहने की बात है। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि जनाब इनको जनाब ये अरब ममालिक को तबाह करने पे तुल जाए, और अरब ममालिक जो है वो ईरान को तबाह करने के वो के ऊपर जो है वो तुल जाए, ये इस तरह की जो है। और ईरान जो है ये तो जनाबे वाला इन्होंने जो भरम है ना ताकत का एक भरम ही होता है पहलवान का। अगर पहलवान जरा ना चल रहा होंदा पहलवान का, अगर पहलवान नूं कोई लफेड़े मार देवे ना ते पहलवान दी सारी जिहड़ी है ना बनी बनाई इज्जत या बदमाशी जो भी उन्होंने नाम दो, वो मुक जाती है, खत्म हो जाती है। अब ट्रंप साहब 2 दिन पहले ये कह रहे थे जिन्हें हमने उनकी फौज खत्म कर दी, क्यादत खत्म कर दी, बहरिया खत्म कर दी, फिजाइया खत्म कर दी, याद है ना आपको। अब उन्होंने इनका जनाब वो जो F-35 तैयार है, F-35 उन्होंने सिग्नेचर भी जारी किया है, डिजिटल सिग्नेचर, कि उसको लॉक किया है, निशाना बनाया है। अमेरिका कह रहा है कि ना F-35 जो है ना इसने एमरजेंसी लैंडिंग की है एक अमेरिकी एयरबेस पे जो खलीजी ममालिक में है, यानी उसने उतरना वहां नहीं था, वो गया हमला करने था। तो फिर जाहिर है वो वहां निशाना बनाया गया, तो फिर है ना ये जो त्यारा है जो कोई आम त्यारा नहीं है, ये सुपरसोनिक स्टेल्थ त्यारा है, रिडार में नहीं आता, 5th जनरेशन, असली वाली 5th जनरेशन, बल्कि उससे भी 2 कदम आगे, 2-3 किस्म के हैं ये, और सारे ही यानी सुपर त्यारे हैं उसके अमेरिका के। ये जो वो J-35 चीन का और इनका F-35 इन्हां दा चल रहा ना मुकाबला मंडी दे विच, ये तो बेचने की कोशिश कर रहे थे, राफेल का मजाक उड़ाया करते थे ट्रंप साहब, जब पाकिस्तान ने गिराया वो कहते राफेल तुसीं कित्थे लै लो, J-35 लवो साडे कोलों। ਇਹ ਤਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਫੇਲ ਪਹਿਲਾ ਤਿਆਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾ ਤਿਆਰਾ ਸੀ ਰਾਫੇਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 35 ਆ ਇਹ F-35 ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ईरान ने निशाना बनाया। चलो ठीक आ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹ नहीं होया, लेकिन ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ डिजिटल सिग्नेचर दिखाए ने इन्होंने लॉक भी किया, उन्होंने निशाने ते भी लिया। 2-3 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका की एक और फखरिया पेशकश है, B-2 जो त्यारे श्यारे जो उड़ाते फिरते जिन्हें बड़ी वो गहराई में जाके बम फेंकते हैं,
उनके जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो ट्रेस किए चाइना ने। अब हो सकता है अगर ये कहा जाता है कि राफेल गिराने में चाइना की टेक्नोलॉजी का कमाल है और ये फिर F-35 जो है इसको गिराने में भी चाइना की टेक्नोलॉजी का कमाल हो सकता है, हो सकता है। और ये जो मैंने अर्ज किया ना, ये जो सुपरसोनिक त्यारा है जनरेशन 5 का, 5th जनरेशन का त्यारा है, तो इसमें एक और जो खूबी है ना, जैसे उल्लू दी गर्दन जी है 360 डिग्री तक घूम जाती है ना, अगे पिछे सारे बच्चे घुमा सकता अपनी गर्दन। तो ये जो इसकी विजन है ना, देखने की सलाहियत, वो भी इसी तरह है 360 डिग्री ये जो पायलट है वो देख सकता है सारी चीजें, यानी इर्द गिर्द दाएं बाएं हर जगह से वो पायलट जो है वो बाखबर होता है। इसके बावजूद इसको उन्होंने निशाना बनाया है। और फिर ये इसकी एक और खूबी है, जब ये उठता है ना, जो जितने भी वहां त्यारे होते हैं जो फजा में होते हैं, जो जिनका सिस्टम ऑन होता है, ये उनके साथ राब्तों में होता है। मसलन ये उनका बहरी जहाज है, ये इसके साथ उड़ने वाले के त्यारे हैं, यानी जो पायलट को ऊपर नजर आ रहा है वो सबको पता होता है, सबको पता चल रहा होता है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि जनाब ये ऐसे ही बस वो जो है वो तकनीकी बुनियादों पे, तकनीकी बुनियादों पे क्या हुआ। अब ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं जनाब 16 त्यारे जो है वो निशाना बन चुके हैं ईरान का, और उनमें वो कहते हैं 10 जो है इनके एक बड़े अलग किस्म के ड्रोन्स हैं MQ-9, वो जो है वो भी आप समझे त्यारा ही है इसी तरह का, इन्हीं सलाहियतों के हामिल हुए हैं। वो खुद कुछ वो ड्रोन्स नहीं है, वो जाते हैं और वापस भी आते हैं। 10 तो कहते हैं वही गिरा लिए उनके। और फिर इनके जो कुवैत में गिरे थे ना 3 जो है F-15, पहले दिन जी देख पे सी तकनीकी बुनियादा जिन्हें फ्रेंडली फायर इतना देख पे और तुसी इन्ने हो। अच्छा, दूसरा फिर इनके जो एक जो है वो जो फ्यूलिंग वाला जो है इनका KC-135 वो गिरा था, एक दिन 2 मोड़ आती थी उन्होंने, फिर बहरी जहाज ना दियो उन्होंने जख्मी किते पे ने। फिर इनके KC-135 जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे खड़े हुए थे, वो कहते हैं 5 त्यारे जो वो हैं वो निशाना बनाए गए। ये कहते हैं नहीं जनाब एक त्यारा निशाना बना है, बाकी सारे जनाब बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। ये जो त्यारा गिरा है ना, ये वाला F-35, ये $80 मिलियन से $100 मिलियन तक इसकी कीमत है। ये कीमती त्यारा है, रडार में भी नहीं आता। ये वो वाला उन्होंने गिरा के दिखाया है। तो अब सूरत तो ऐसे बनी हुई है कि जब भरम जो है वो जब भरम टूट जाए तो फिर वो अपना भरम कायम रखने के लिए ना कोई भी हरकत जो है वो मुतवक्को होती है ताकतवर से। अब ये देखें जापान की वज़ीर-ए-आज़म वहां गई हुई है, उन्होंने वो जिक्र किया कि हमें वो जख्म याद है, वो जो ज़ाहिर है वो जौहरी ताकतों के, जौहरी ताकत के और फिर जौहरी हमलों के खिलाफ है ना वो। तो जब ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब और वो खतून जो हैं जापान की वज़ीर-ए-आज़म वो बैठी हुई थी, जापान का एक रिपोर्टर था, तो उसने जनाब ये सवाल किया कि जनाब आपने ईरान के साथ जंग शुरू करने से पहले हम आपके इत्तेहादी हैं, तो हमें क्यों नहीं बताया। तो इस पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया ना वो बड़ा मानीखेज है। जो मैंने इब्तिदा में ये कहा था ना कि क्या ईरान के ऊपर जौहरी हमला हो सकता है, तो उन्होंने ये आगे से कहा जनाब हम सरप्राइज चाहते थे, वो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। और फिर वो कहते हैं कि सरप्राइज के बारे में जापान से बेहतर कौन जानता है। फिर वो तवक्कुफ करते हैं थोड़ा सा, फिर बात पलटते हैं, यानी ये कि हमने सरप्राइज दिया था ना पूरी दुनिया को, हिरोशिमा और नागासाकी वाला, समझ गए ना आप। फिर वो थोड़ा सा तवक्कुफ करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आपने मुझे पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं पूछा। यानी आप वो उधर बात ले गए कि आप लोगों ने भी तो वो सरप्राइज दिया था ना, वो जब इनके जो बहरी जहाज उनकी चिमनियों में वो जहाज गिरा दिए थे जापानियों ने, खुद को हमले किए थे उन्होंने, तो वो तबाही मचा दी थी। जिसके बाद ये इन्होंने फिर जनाब ये सरप्राइज दिया था वो वाला हिरोशिमा और नागासाकी वाला। ये मुझे तो इससे स्मेल आ रही है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बड़ा ये कह लें बहुत ही नामुमकिनात में से है। ये इर्द गिर्द के जो खलीजी ममालिक वो तो मर गए। अगर ईरान का तो 15-16 लाख मुरब्बा किलोमीटर इलाका है, कितने बम मार लेंगे। हाँ, एक आध बम जो है अगर वो जनाब खलीजी ममालिक के करीब में जो तापकारी फैल जाएगी समुद्र में
उनका तो जो पानी है, वो जो पानी समुद्री पानी जो है, वो प्लांट लगा के उसको शीत करके इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हर जगह ताप क्यारी फैल जाएगी। वो चेरनोबिल वाला नहीं पता कहां तक चले गया था, ऑस्ट्रेलिया तक वो तापगारी फैल गई थी उसकी। दूध टनों के हिसाब से दूध जो है, खुश्क दूध जिनको जाया करना पाया सी, और पता नहीं की जाया फल जाया करना पाया सी। तो ये तो मारे गए सारे। ये जो ईरान के साथ खलीजी मालिक हैं, उनके हमसाया मालिक हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। और फिर वहाँ जो बीच में रह गई थी बात ये कि वो जो रियाद में ये हुआ है वज़ीर ख़ारिजा का इजलास, तो उसमें उन्होंने ये कहा है ईरान से कि फौरी तौर पे जनाब आप ये जो हमले हैं ना अपने दोस्त खलीजी ममालिक पे, जो हमसाया ममालिक हैं, इनके ऊपर आप जो हमले हैं ये बंद करें। जो 12 ममालिक हैं वो शरीक हुए उस इजलास में। उसमें कतर था, अज़रबैजान था, बहरीन था, इजिप्ट था, यानी मिस्र, उर्दन, कुवैत, लबनान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और शाम, तुर्की और यूएई। यूएई दा बेचारे दा बड़ा बुरा हाल है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇੜੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਡੇਢ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀਂਘਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰ ਨੇ। इसराइल ਨੂੰ ਵੀ तस्लीम ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। वो तो बड़ी अजीबो-गरीब उन्होंने जी सी खारजा पॉलिसी सी। तो अब जनाब वो वहाँ जो मिसाइल, और वो पहले वो कहते ड्रोन हम सिर्फ मार रहे हैं, अब वो कहते हैं मिसाइल भी आना शुरू हो गए हैं वहाँ पे। तो ये जो सोने की कीमतें हैं ना, ये एक तोले की कीमत 24,000 के करीब जो वो कम हुई है रुपयों में, पाकिस्तानी रुपयों में। तो ये जो है एक बड़ी, जो कह लें कि आप ये फिगर है 24,000, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इसमें बारे में ये एक मैंने बात सुनी है कि ये जो एक तो जो जितने भी सोने के ताजर हैं ना दुबई से, वो अपना कारोबार उन्हें पौने ना बेच के समेट के निकल रहे हैं वहां से। एक बात इसलिए वो जो है उन्होंने ज़ाहिर सोना जो है वो मार्केट में फेंका है। दूसरी बात जो मुझे बताई गई है कि जो ये अशिया खरीदने के लिए अपनी दरआमदात के लिए जो यूएई है, ये अब सोने में सौदे कर रहे हैं। इनके ना अपनी जाती अपनी मुल्की करेंसी में, ना ही ये डॉलरों में। ये कहते हैं कि जनाब आप जो सूरत ऐसी बन गई हुई है कि कहते नहीं जनाब अगर सौदा लेना तो सोने में सोना दो। तो इसलिए वो कहते हैं जनाब सोने की कीमत, अब पता नहीं जनाब ये तार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जनाब ये जो है ये जो सोना जो है जनाब जो कम हो रही है तो बिल्कुल ही कम होना शुरू हो जाएगी। ये बढ़ भी सकती है किसी वक्त, जो कि बिजनेस करने वाले हैं वो कह रहे हैं ये। और दूसरा ये जो इन्होंने कहा, जैसे ट्रंप ने कहा कि जनाब मैंने तो जनाब उनकी कमर तोड़ दी, पता नहीं क्या क्या तबाह कर दिया वो। इसी तरह जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू, उन्होंने कहा जनाब जो ईरान के पास जो है वो यूरेनियम की अफजूदगी और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत जनाब ख़त्म हो गई है, और फौज उन्होंने बड़ी घट गई है पासदारान इनकलाब दी, और हमने उनकी बहरिया को जनाब वो बहराए कैस्पियन में वो डुबो दिया है। और फिर वो कहता है कि जनाब वहाँ के अवाम फ़ायदा उठाएँ, लेकिन ऐसे कह नहीं सकते जनाब वो फ़ायदा उठाने के नहीं, रजीम चेंज करने लीगल। और फिर वो कह रहा है जनाब ये जो हमने वो पारस फील्ड गैस पे हमला किया, तो वो कहता है यूएसए को नहीं पता था, वो ट्रंप की बात हाँ में हाँ मिला दी उसने। वो कह रहा है ट्रंप ने हमें रोक दिया कि आइंदा ऐसे हमले नहीं करने। और वो कहते हैं असल लीडर तो ट्रंप है, ट्रंप को कौन मजबूर कर सकता था कि जनाब आप हमला करें। वो कहते ट्रंप ने हमला किया था, ये वो बातें कर रहे हैं। तो जब ये बातें कर रहा था उसके थोड़ी देर बाद वहाँ हैफा पे, तेल अवीव पे और बहुत सारे दीगर जो मकामात हैं उनको निशाना बनाया वहाँ के बैलिस्टिक मिसाइल ने ईरान के। ये कहते हैं जनाब उनके मिसाइल जो हैं वो ख़त्म कर दिए हमने। वो कहते हैं जनाब ये लो, फिर उन्होंने कर देता। ईरान ने एक तो इसराइल के नाकाबिले शिकस्त होने का भरम तोड़ा है, और दूसरा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बासलाहियत फौज अमेरिका, उसका ये भरम तोड़ा है, बल्कि जोम तोड़ा है। इसराइल का तो जोम था ना, इनके पास अमेरिका के पास तो चलो जमीन पे बहुत सारे हकायक ऐसे हैं जो तईद करते हैं इस बात की, लेकिन दोनों का भरम तोड़ दिया उसने, ईरान ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।